देखिए, ग्रह में श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि जो निरंतर आत्मा के ज्ञान में मग्न रहना, तत्व ज्ञान ही जीवन का अर्थ है, प्रयोजन है, यह भान हो जाता है, यही ज्ञान कहलाता है। इससे भिन्न वह अज्ञान है। तो 11वें में जो ज्ञान क्या होता है, वह ज्ञान की परिभाषा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि ज्ञान 13वें अध्याय का 11वां श्लोक। तो कह रहे हैं कि ज्ञान क्या है, ज्ञान किसको कहते हैं और अज्ञान किसको कहते हैं। भगवत गीता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ज्ञान और अज्ञान की बात करते हैं कि ज्ञान किसको कहते हैं और अज्ञान किसको कहते हैं। तो कहते हैं कि निरंतर आत्मा के ज्ञान में मग्न रहना, किसमें? निरंतर आत्मा के ज्ञान में मग्न रहना, तत्व ज्ञान ही जीवन का अर्थ है, प्रयोजन है। यह आपको आभास हो जाना, भान हो जाना, इसी को ज्ञान कहते हैं। आप दुनिया भर के जानकारी को इकट्ठा कर लेते हो और आप उसको कहते हो कि ये ज्ञान है, तो वो ज्ञान नहीं है, उसको ज्ञान नहीं कहते हैं। आध्यात्म के अनुसार, गीता के अनुसार, उपनिषदों के अनुसार, वेदों के अनुसार ज्ञान क्या है, यह जानना जरूरी है। आप संसार में अब तक जितने भी पदार्थों के बारे में जानते हो, वह केवल एक जानकारी इकट्ठा किए हैं। आपने अब तक केवल एक जानकारी ही मात्र इकट्ठा करके रखा हुआ है, ज्ञान नहीं अर्जित किया है। तो ज्ञान क्या है? वो कह रहे हैं कि आत्मा के ज्ञान में मग्न रहना, मतलब आत्मा को जानना हमारे जीवन का लक्ष्य है। और वास्तविक ज्ञान यही है कि आप आत्मा को जानो। जब आप आत्मा को जान जाते हो तो ही आप असल में वास्तविक ज्ञान को प्राप्त कर पाते हो। संसार में जितने पदार्थ हैं, जितने वस्तुएं हैं, जितने भी वायुमंडल है, जीव जंतु हैं, प्राणी है, या पदार्थ विज्ञान है, भू विज्ञान है, गणित है, या कितने भी शास्त्रों को आप जान जाते हो, मैकेनिक है, टेक्निक है, इलेक्ट्रिक है, जो भी ट्रेड है, तो इंजीनियरिंग लाइन की, डॉक्टरी लाइन की जो भी पेशे से संबंधित है, उन सभी की जानकारी आप प्राप्त कर लेते हो। तो आप अपने आप को ये मत समझो कि मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई, वो ज्ञान नहीं है। वह एज ए किसी वस्तु का, किसी पदार्थ का, केवल मटेरियल का, केवल एक जानकारियों का एक इकट्ठा किया हुआ एक समूह मात्र है, एक सॉफ्टवेयर है जिसने अपने बुद्धि से, विवेक से खोज करके उसको इस तरह से बनाया है कि यह इस तरह से करेंगे, इसमें ये केमिकल मिलाएंगे, इसमें ये फार्मूला मिलाएंगे, इसको ऐसे करेंगे, इसको इस तरह से करेंगे, तो यह वर्क करेगा, यह इस तरह से कार्य करेगा। बाकी ज्ञान क्या है? तो कहते हैं कि केवल आत्मा के ज्ञान में को प्राप्त करना ही केवल आत्मज्ञान कहलाता है। आत्मा के ज्ञान के अलावा यदि आप कुछ प्राप्त करते हो तो उसको ज्ञान नहीं कहते हैं, वह ज्ञान है भी नहीं। और आगे कहते हैं कि तत्व ज्ञान और उसके तत्वों को जानना, आत्मा के तत्व, आत्मा का तत्व ज्ञान कैसे प्राप्त होगा, ये महत्वपूर्ण है। तो जो प्रकृति के तत्व हैं, प्रकृति के जो मन और बुद्धि तत्व हैं, इन तत्वों के माध्यम से आत्मा के स्वरूप को जानना, जिसके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने गीता के दूसरे अध्याय में कहा है कि आत्मा का स्वरूप क्या है। दूसरे अध्याय को जब आप पढ़ेंगे, जब पढ़ाया था, जिसमें जो लोग आप लोग थे, तो उसमें भगवान श्री कृष्ण ने गीता के बारे में, आत्मा के बारे में कुछ बताते हैं कि आत्मा क्या है। आत्मा न मर सकती है, न उसको कोई काट सकता है, न कोई जला सकता है, न पानी गला सकता है, न हवा सुखा सकती है, अविनाशी है, सदा से है, सदा रहेगी। तो ये आत्मा का स्वरूप बता देते हैं कि आत्मा यह है। अब इन एक एक तत्व पे आप कितने गहराई तक आत्मा को एकाग्र होकर के ध्यान चित्त लगा करके आप जान पाते हो, तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है।
और इसी को जानने में जो अपना आप समय लगा रहे हो, जो अपना टाइम लगा रहे हो, जिसमें आप मग्न हो, ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, यही वास्तविक ज्ञान है। और कहते हैं कि जीवन का अर्थ भी और जीवन का प्रयोजन, जीवन का उद्देश्य भी यही है, आत्मा को जानना। आप यहाँ पे आए हो, परंतु किसी को भी नहीं पता है कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। बस एक होड़ चली हुई है कि हम आसपास के वातावरण को देख करके, आसपास के माहौल को देख करके हम केवल उसी के अनुसार ढलते हैं और उसी के अनुसार अपने जीवन को प्रारंभ करते हैं और करते जाते हैं। इससे ज़्यादा हम अपने जीवन में कुछ और नहीं कर पाते हैं। अब ये यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारे जीवन का जो प्रयोजन है या यही है कि जब तक हम तत्वज्ञान का भान नहीं कर लेते हैं, जानकारी नहीं कर पाते हैं, तब तक वह ज्ञान नहीं कहलाता है। बाकी इसके अलावा जो भी आप ग्रहण करते हो संसार से, वो सब अज्ञान उसको कहा जाता है कि वह केवल अज्ञान है। संसार में जो भी कुछ और आप प्राप्त कर रहे हो वो केवल अज्ञान है। और ज्ञान क्या है? ज्ञान वह है जिसमें आप आत्मा को जानते हो, प्रकृति को जानते हो, ईश्वर को जानने का प्रयास करते हो। तो बस केवल वही ज्ञान है। इसके अलावा संसार में आप जो जो भी चीज़ जानने का प्रयास करोगे वह ज्ञान के स्तर में नहीं आता, ज्ञान की कैटेगरी में नहीं आता है। मुझे बहुत से लोग मिलते हैं, बोलते हैं कि ज्ञान ज्ञान की बात करते हैं, कौन सा ज्ञान? हमने तो बहुत पढ़ाई किया है, हमने तो पीएचडी किया है, हमने तो डॉक्टरेट किया है, हमने तो एमडी किया है, हमने तो फलाना फलाना डिग्री लिया है। मैंने कहा वो कुछ है ही नहीं है, कागज की रसीद का केवल इकट्ठा की है, वो बाकी कुछ है नहीं। वो आप कितने भी डिग्री ले लो, कितना भी पद ले लो, बाकी वो केवल कागज का एक रसीद ही होता है, बाकी उसमें कुछ नहीं होता है। समझ रहे? कागज की रसीद से ज्ञान का परिचय नहीं होता है कि मैंने फलाना यूनिवर्सिटी से डिग्री ले लिया, एक टुकड़ा ही तो दे दिया आपको, ज्ञान कहाँ हुआ? या किसी बड़ी टेक्निकल यूनिवर्सिटी से आपने कोई इंजीनियरिंग कर लिया, कुछ और पद प्राप्त कर लिया, तो आप उस पदार्थ के बारे में जानते हो। बाकी जो वास्तविक ज्ञान है वो एक पदार्थ का ज्ञान है। वो ये उसको झुठला नहीं सकते हैं कि वह ज्ञान नहीं है, वो है। वह सांसारिकता के लिए, मानव जीवन के उपयोग के लिए वह ज्ञान अपनी जगह पे बहुत अच्छा है, ठीक है। परंतु आपके आध्यात्मिक कल्याण के लिए उसको ज्ञान नहीं कहते हैं। उसको केवल जो है एज ए कागज का टुकड़ा, रसीद कह लीजिए, कह देते हैं उसको। बाकी जो वास्तविक ज्ञान है वह यही है कि आप आत्मा को जान लो, परमात्मा को जान लो, प्रकृति को जान लो। वास्तव में यही वास्तविक ज्ञान है। और आपके जीवन का उद्देश्य भी यही है। आपका जो जन्म हुआ है यह इसीलिए हुआ है कि आप परमात्मा को जानो। आपका जन्म इसलिए नहीं हुआ है कि आप संसार की वस्तुओं को जान करके संसार में ही लिप्त हो जाओ, इसलिए नहीं हुआ है। संसार की वस्तु के लिए नहीं हुआ, संसार के पदार्थ के लिए आप नहीं बने हो। संसार की वस्तु के पदार्थ को प्राप्त करने में, वस्तु को प्राप्त करने में, व्यक्ति को प्राप्त करने में ही अपने जीवन को लगा देना, ये जीवन का सबसे बड़ा अपमान है। जीवन के 4 स्तंभ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और इन चारों स्तंभों के से आप नहीं गुजरते हो तो आपका जीवन अधूरा है। आपका जीवन केवल एक स्तंभ को पूरा करने में जा रहा है, धर्म और काम, 2 स्तंभ को। काम को और अर्थ को। काम और अर्थ, ये 2 स्तंभ को बस प्राप्त कर रहा है। 2 स्तंभ पे आपका जीवन टिका ही नहीं है, मतलब आधा शरीर लटका हुआ है आपका। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जब तक आप तीनों पायदानों पे अपना हाथ पैर नहीं रखते हो, तब तक आप बैलेंस नहीं हो पाओगे जीवन में। और आज तो ये WHO जैसी संस्थाओं ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि वही व्यक्ति सफल हो सकता है जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों के स्तर को छू के जाता है। वही व्यक्ति जीवन के वास्तविक धरातल पे जा सकता है। वही व्यक्ति स्वस्थ है, वही व्यक्ति जीवन को सही रूप में चला सकता है। ये तो अब विश्व समुदाय भी इसको मानने लगा है, जो ऋषियों का जो 4 स्तंभ है। इस पे अब विदेश भी और विदेश के
अन्य जो संस्कृतियां हैं वो भी इस चीज को स्वीकार करने लगी। भले से भी पालन नहीं हो रहा हो, क्योंकि अभी ज्ञान तो है नहीं, अभी अपने ही देश के लोग नहीं चल पा रहे हैं, तो वो लोग तो अभी बहुत दूर उनको है, वो तो भोगवाद में पूरा डूबे हुए हैं। उनका तो पूरा का पूरा जो है प्रकृति को ही दोहन करना, प्रकृति के ही खिलाफ, मतलब प्रकृति जितना संसार का भोग कर लिया जाए उसी को वो लोग प्रमुख मानते हैं। भारत ने अपने पूरा सांस्कृतिक जीवन में कुछ और नहीं किया है। भारत की आत्मा है तो वह अध्यात्म है। भारत की अगर कुछ खोज रही है विश्व के लिए तो वह अध्यात्म रहा है। आत्मा, परमात्मा, प्रकृति, वेद, ज्ञान, ये भारत की एक बहुत बड़ी खोज रही है, क्योंकि अगर यह खोज हो गई तो सब कुछ मिल सकता है। संसार का कोई देश जो है इस मूल को नहीं पकड़ पाया, और सारे देश के लोग भारत आकर के ज्ञान लेते हैं और वह ज्ञान अपने यहाँ जाकर के इम्प्लीमेंट कर देते हैं। और हमारे यहाँ के लोग जाते हैं तो कहते हैं कि दुबई बहुत अच्छा है, ऑस्ट्रेलिया बड़ा अच्छा है, अमेरिका बड़ा अच्छा है। अरे आप अपने देश में उसको इम्प्लीमेंट और अपने स्तर पे उसको इम्प्लीमेंट कर ही नहीं पा रहे हो, और जो इम्प्लीमेंट कर दे रहे हो कह रहे हो कि उसका देश अच्छा है। आप अपने देश में तो इम्प्लीमेंट करो। पहले तो अपना देश सोने की चिड़िया ही था, क्योंकि जितने यह विदेशी यात्री थे सब आ करके भारत से ज्ञान लेकर के सीख करके गए हैं, और सीख करके गए और पूरी दुनिया को और अपने देश में पूरा उस चीज का पालन कर रहे हैं। और हमारे देश के लोग जो है उनको फॉलो करते हैं, जो उनकी भौतिकवादी, जो उनको बर्बाद होने वाली संस्कृति थी जिससे वो बर्बाद हो गए, उस संस्कृति को हमारे देश के लोग अपना रहे हैं। और वो सब जो है अपनी पुरानी संस्कृति को अपना पकड़ रहे हैं सब। तो एक बहुत बड़ी देन रही है आध्यात्म, आत्मा, प्रकृति, ईश्वर, भारत की एक सबसे बड़ी खोज रही है। यवन जब भारत आते हैं, आचार्य चाणक्य को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा है वर्णन कि जब यवन आते हैं तो कहते हैं कि भारत के लोग जो है जंगलों में, पहाड़ों पे 2 वस्त्र पहन करके और पता नहीं बैठ करके क्या करते हैं। इन लोगों को कुछ चिंता ही नहीं है कि मुझे धन कमाना है, धन लूटना है, धन इकट्ठा करना है। तो उसमें किसी ने बताया यवनों को कि अरे ये तो फिर इनसे परे, इनके लिए धन दौलत रुपए पैसे कोई काम का नहीं है, ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी चीज है। यवन सिर पकड़ लेता है, कहता है अरे बड़े अजीब आदमी है भारत के लोग। हम धन के लिए, पैसे लूटने के लिए, हीरे जवाहरात सोने चांदी को लूटने के लिए वहां से आ गए, और ये लोग तो छोड़ के पहाड़ों में और जंगलों में बैठे हुए हैं। ऐसे ही आप ह्वेनसांग का पढ़ेंगे, फाइयान का पढ़ेंगे, ऐसे जितने भी भारत में यात्रा करने के लिए आए, जो विदेशी यात्री आए, उनका जब आप वृतांत पढ़ेंगे, जो उन्होंने अपने वृतांत में लिखा हुआ है, तब आपको पता चलेगा कि भारत क्या था और हमारी संस्कृति क्या थी। तो ये तो थोड़ा सा गीता के माध्यम से आप लोगों को थोड़ा थोड़ा इसका झलक दिखाते रहते हैं। आगे श्लोक में कह रहे हैं कि जो जानने योग्य है तथा जिसे जानकर मनुष्य सुख दुख से ऊपर हो जाता है, उसे मैं अच्छी प्रकार कहूंगा। अर्जुन से कहते हैं 12वें श्लोक में, वह आदि रहित परम ब्रह्म न सत कहा जाता है न असत कहा जाता है। मतलब कह रहे हैं कि वह जो ईश्वर है, अब मैं तुझे बताऊंगा कि जिसे जानकर मनुष्य जो है सुख दुख से ऊपर हो जाता है। क्या हो जाता है? जिसको गेयम मतलब जान करके, कि जिसे जानकर मनुष्य जो है क्या होता है? सुख दुख से ऊपर हो जाता है। किसको? परमात्मा को। यदि व्यक्ति परमात्मा को जान जाता है तो वह सुख दुख से ऊपर उठ जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यही तो जीवन का उद्देश्य है। अच्छा, ये बताइए आप लोगों में से कौन सुख चाहता है, कौन से दुख चाहते हैं? कोई दुख चाहता है क्या? बोलिए। कोई दुख चाहते हैं? नहीं चाहते। दुख से आप सभी मुक्त होना चाहते हैं कि नहीं होना चाहते हैं? होना चाहते हैं, हैं? सुख तो चाहते हैं कि मिले, परंतु दुख से भी मुक्त होना चाहते हैं कि दुख मुझे ना मिले, सुख तो मिलता रहे। सबकी इच्छा ही बनी रहती है। तो कहते हैं कि सुख दुख से मैं वह ज्ञान तुमको बताऊंगा, वह मैं तुमको जानकारी दे रहा हूं, वह
तुमको बताऊंगा, जिससे कि सुख दुख से तुम क्या हो जाओगे, ऊपर हो जाओगे, ऊपर उठ जाओगे। वह ज्ञान, यदि उस ज्ञान को तुम ग्रहण कर लेते हो तो तुम सुख और दुख से ऊपर उठ जाओगे। और व्यक्ति सुख और दुख से ऊपर कब उठता है, जब उससे भी बड़ी चीज कुछ मिल जाए। सुख मतलब संसार के जो सुख का जो आप आनंद ले रहे हैं, आप उसको छोड़ना चाहते हैं क्या? बताइए। जो अभी आप लोग सुख का आनंद संसार में ले रहे हैं, बाल बच्चे, घर द्वार, रुपए पैसे का, उसको आप छोड़ना चाहते हैं क्या? नहीं छोड़ना चाहते। आप ये चाहते हैं कि ये ऐसा ही आनंद हमेशा मिलता रहे। इसी तरह का आनंद हमें हमेशा मिलता रहे। सब यही चाहते हैं कि मुझे ये जो आनंद मिल रहा है ना, और जो ऐसी स्थिति बनी हुई है, जैसे इसे खा रहे हैं, सो रहे हैं, मजे ले रहे हैं, आराम से अपना जीवन चल रहा है, कोई टेंशन कोई तनाव नहीं है, ऐसे ही जीवन चलता रहे, है ना। तो कोई सांसारिक सुख दुख से ऊपर नहीं उठना चाहता है। उसको पता है कि ये जो सुख मिल रहा है कुछ क्षणिक है, कुछ समय के लिए है, बाकी तो दुख ही भोगना है। उसको ये पता है। फिर भी व्यक्ति कभी ये नहीं सोचता है कि मैं कभी इसी ऊपर भी उठूं। आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो सुख दुख से ऊपर उठना चाहते हैं? बताइए। सुख दुख से ऊपर उठना चाहते हैं आप लोग? हम्म। एक लोग उठना चाहते हैं। अच्छा अच्छा, कि उठना चाहिए ऊपर। विद्या जी, हेमंत जी, चलिए। मतलब अब मन में ये प्रश्न उठ रहा है कि सुख दुख से ऊपर उठना चाहिए, क्योंकि संसार का, ये संसार अस्थाई नहीं है, शरीर अस्थाई नहीं है, लोग अस्थाई नहीं है, व्यक्ति अस्थाई नहीं है। हम्म। तो ये कहते हैं कि उसे मैं अच्छी प्रकार कहूंगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वह तुमको बताने जा रहा हूं। अभी आप लोगों को नहीं पता है, इसलिए आप लोग भी अभी सोच रहे हो कि अरे अभी मजा मिल रहा है, अच्छी तरह से शांति चल रही है, कहाँ अभी, क्यों अभी जा करके सिर फोड़ूं अपना, है कि नहीं। तो भाई बिना ज्ञान के आप कैसे जाओ? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जब दे रहे हैं वो ज्ञान, कि मैं तुम्हें उसको, उस ज्ञान को अच्छी प्रकार से बताऊंगा जिससे तुम सुख दुख से ऊपर उठ जाओगे। वह आदि रहित परम ब्रह्म न सत्य कहा जाता है न असत कहा जाता है। अब ये कह रहे हैं कि वह जो परम ब्रह्म है, जो जानने वाला है, वह जो जिसको जानने चाहिए, वो अनादि है। अनादि का मतलब जिसका कभी प्रारंभ नहीं होता है, परम ब्रह्म है। उससे बड़ा कोई देवता ईश्वर है ही नहीं है, जिसके विषय में न यह कह सकते कि वह सत्य है, न यह कह सकते कि वह सत्य है। तुम उसको ये भी नहीं कह सकते कि वह सदा रहने वाला है, और ये भी नहीं कह सकते कि वह विनाशी है। वो बीच का भाग है। वह सदा से है, सदा रहेगा। वह, उसका कभी नाश होता ही नहीं। इस शरीर का नाश हो जाता है, इस संसार का नाश हो जाता है, इस ब्रह्मांड का नाश हो जाता है, परंतु वो सदा रहता है। जितने ग्रह हैं, जितने भी लोक हैं, वो सब नष्ट हो जाते हैं। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, तारे सब नष्ट हो जाते हैं, परंतु वो सदा विद्यमान रहता है। ये शरीर, आत्माएं सुप्तावस्था में चली जाती हैं, शरीर का नाश हो जाता है, परंतु वो सदा रहता है, उसका नाश नहीं होता है। वो अविनाशी है, अनादि है। ये कह रहे हैं कि वो सबसे बड़ा ईश्वर है, सबसे बड़ा ब्रह्म है, उससे बड़ा कोई है ही नहीं। वो सदा रहता है, हम नहीं रहते, हमारा अस्तित्व नहीं रहता। हमारे मतलब शरीर का, आत्मा का मत मान लीजिएगा आप लोग। हमारा मतलब हमारा इस शरीर का, ये शरीर हमेशा नहीं रहने वाली। ठीक है। अब आगे कहते हैं, वह सब और हाथ पांव पांव वाला है, उसके सब और नेत्र सिर और मुख हैं, सब और क्षेत्र वाला है, क्योंकि वह संसार के सब पदार्थों में व्याप्त होकर स्थित है। उस ब्रह्म के बारे में कहते हैं, वीडियो ऑन रखा करें आप सभी। उस ब्रह्म के बारे में कहते हैं कि वो जो ब्रह्म है, वह जो ईश्वर है, वह सब सब और उसके हाथ पांव हैं। का जहां देखोगे वहां उसके हाथ पांव रहेंगे। उस परमात्मा के हर जगह हाथ पांव, एक जगह नहीं है। तुम्हारे तो दो ही जगह हाथ है, तो तुम्हारे साथ ही रहते हैं।
है कि नहीं? आप और हमारे हाथ कहीं और जाते हैं क्या? दिल्ली मुंबई तक पहुंच जाते हैं? नहीं जाते हैं। उस परमात्मा का तो इस गोले पे भी रहता है, दूसरे गोले पे भी हाथ रहता है, इतना बड़ा बड़ा हाथ है उसका। उस परमात्मा के इतने बड़े हाथ हैं, इतने बड़े नेत्र हैं कि वो जहां पे भी रहोगे ना, उसका कैमरा लगा हुआ, वो देख लेता है। वह परमात्मा आप जहां कहीं भी रहोगे, जिस गोले पे रहोगे, जैसे रहोगे, वहां आपको देख लेता है। वो इतना विशाल है, इतना महान है। अगर आप बड़े से बड़े जगह पे जगह तो वहां पर भी रहता है। अगर सूक्ष्म से सूक्ष्म हो गए ना, मतलब एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी हो गए, स्मॉल से स्मॉलेस्ट भी हो गए ना, तो वहां पे भी परमात्मा देखता है, उसके हाथ हैं, उसके भी छोटे छोटे। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में भी जो है उसके छोटे छोटे हाथ और आंख हो जाते हैं। और एक विशाल ब्रह्मांड हो गए ना, तो उसमें भी उसके हाथ, आंख और हाथ हो जाते हैं, उसके सिर हो जाते हैं, उसके मुख हो जाते हैं, उसके पैर हो जाते हैं। मतलब वो सब ओर से उसका क्षेत्रफल है, सब उसका सब जगह वो देखने वाला है। चाहे तुम सूक्ष्मता में चले जाओ या विशालता में चले जाओ, उसका हर जगह उसको देखोगे आप, हर जगह तुम उसको पाओगे। कभी ऐसा अनुभव किए होंगे आप लोग? कभी आप लोग एक चित्र का कल्पना करिए, जो एक ऐसी मूर्ति का कल्पना करिए, एक ऐसी प्रतिमा का कल्पना करिए जो हर दिशा में, हर जगह आपको दिखती हो। जल में, थल में, आकाश में, वन में, उपवन में, सब जगह, मिट्टी में, जहां देखो वहां, एक एक कण कण में देखो तो वह दिखाई दे रहा है। ऐसी ये कल्पना करो, तो आप ब्रह्म के उस विश्व रूप को देख पाओगे, परमात्मा के उस विश्व रूप का साक्षात्कार कर पाओगे कि परमात्मा क्या है। और कहते हैं कि क्योंकि वह संसार के सब पदार्थों में व्याप्त होकर स्थित है। कहते हैं कि जो ईश्वर है वो परमात्मा के सब पदार्थों में व्याप्त होकर स्थित है। संसार का कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जिसमें वो परमात्मा व्याप्त नहीं हो। कुछ लोग कहते हैं कि पहाड़ में भी परमात्मा है क्या? मैंने पहाड़ में है ना परमात्मा। कुछ लोग कहते हैं कि रेत है, बालू है, पत्थर है, आप उसमें भी कह रहे हो भगवान है। मैंने कहा कि जो तुम्हारी दीवार खड़ी है ना, उसमें भी भगवान है। जो सूखी लकड़ी है ना, उसमें भी भगवान है, उसमें भी ब्रह्म है। जो बड़ा पेड़ दिखाई दे रहा है, जो छोटा छोटा पौधा दिखाई दे रहा है, जो जल दिखाई दे रहा है, जो आकाश दिखाई दे रहा है, जो पाताल दिखाई दे रहा है, सब में ब्रह्म व्याप्त है। कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां पे ब्रह्म व्याप्त नहीं है। हर स्थान में व्याप्त है, हर जगह पे व्याप्त है। मतलब ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पे वो नहीं रहता। तो इस तरह से कहते हैं कि यदि तुम इस तरह से तुम इस ज्ञान को जानोगे कि परमात्मा हर जगह रहता है, तो तुम वास्तविक ज्ञान को प्राप्त कर रहे हो, तो तुम वास्तविक ज्ञान को ग्रहण कर रहे हो। तुम ये नहीं जानते हो कि परमात्मा कहाँ कहाँ पे है, कैसे कैसे है, और तुम उस में जो है उस चीज को देखते हो जिस जो तुम्हारे सामने दिखाई देती है, तुम उसी की कल्पना करते हो। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि मछली देखो, कुत्ता देखो, बिल्ली देखो, तो आप कुत्ता बिल्ली ही देखते हो। बोलिए, मैं कहूं कि कुत्ता बिल्ली में ब्रह्म को देखो, तो आप कुत्ता बिल्ली देखते हो, ब्रह्म को नहीं देखते हो। क्यों नहीं देख पाते हैं? वह इसलिए नहीं देख पाते हैं कि आपकी जो हजारों जन्मों की जो धारणा बनी हुई है कि ये तो कुत्ता बिल्ली ही है। कभी ब्रह्म की धारणा, कभी यह रील आपके भीतर नहीं चली। मोबाइल पे तो बहुत से रील घुमाते रहते हो, और मन में, स्वप्न में आप वही सोचते रहते हो कि मैं ये रील देख रहा हूँ, ये गाना देख रहा हूँ, मैं ये न्यूज देख रहा हूँ, ये वीडियो देख रहा हूँ, ये हलचल हो गई, ये नेता गया, ये मंत्री मुख्यमंत्री बन गया, ये प्रधानमंत्री गया, ये सरकार गिर गई, ये सरकार बन गई। आपके मन में यही रील चलता रहता है। कभी आपने परमात्मा वाली रील चलाई नहीं, तो कैसे चलेगी? जब आप हर जगह देखने का प्रारंभ कर दोगे, कि हर जगह उसको देखना शुरू कर दोगे, तो आपको जो चीज दिखाई देगा, चाहे जड़ दिखाई दे चाहे चेतन दिखाई दे, उसमें परमात्मा आपको देखोगे। परमात्मा का दर्शन आपको होता रहेगा। लोग कहते हैं कि बिना मूर्ति का ब्रह्म को कैसे देख पाएंगे? कहते हैं ना कि बिना जो है मूर्ति का, बिना देवता के कैसे पूजा करेंगे?
तो आप बहुत आसान करना आसान चाहते हो कि अध्यात्म बड़ा आसान है। चाहते हो कि जो आप जन्म जन्मांतर से जो पदार्थ देखते आ रहे हो उसमें भी ईश्वर को घुसा दिए। चलो, मूर्ति देख रहे हो, परंतु मूर्ति के हर एक कण कण में ब्रह्म को देखना शुरू करो। परंतु ये नहीं कि मूर्ति ब्रह्म है, ये भ्रम है, ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म नहीं है, ये भ्रम है। यह आपको पता होना चाहिए। अगर यह आपको पता नहीं है तो फिर आप करते रहो, कभी ये दृष्टि आपकी नहीं बनेगी, कभी पूजा नहीं बनेगी, कभी पूजा आप जो कर रहे हो वह भी नहीं हो पाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय हो जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि आप परमात्मा को, ईश्वर को कैसे देखते हो। जब आप हर एक पदार्थ से छोटे से लेकर के मध्यम और बड़े से बड़े पदार्थ में यदि ब्रह्म को देखना शुरू कर देंगे तो आप वैसे ही देखना शुरू कर देंगे। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होगी, सब जगह दिखाई देगा। अगर कहीं चले भी गए तो वही दिखाई देगा। ये कहना आसान है, परंतु इसको विकसित करना, इसको अपने चित्त में लाना और इसको बार बार चिंतन करना, इसको बार बार दोहराना, इसका मनन करना, ये बड़ा कठिन है। ये नहीं हो पाता है, बहुत से लोगों को नहीं हो पाता है। अब कुछ लोग इसका थोड़ा अभ्यास कर लेते हैं तो हमसे ऊंचे हो जाते हैं, तो हम उन्हीं को भगवान बना देते हैं कि अरे ये तो भगवान हो गया। उसने कुछ और नहीं किया, बस यही किया कि उसने परमात्मा का चिंतन कर दिया, तो थोड़ा हमसे अलग हो गया, हमने नहीं किया। तो हम कह देते हैं कि ये तो अवतार है, ये तो परमात्मा का रूप है, और अपने आप को बहला लेते हैं वहां पे, अपने आप को निकम्मा बना लेते हैं वहां पे, अपने आप को छांट लेते हैं कि मैं तो हो ही नहीं सकता, ये तो भगवान था इसलिए हो गया, और मैं तो साधारण मनुष्य था तो साधारण ही रहूंगा। बोलिए, ये भाव आता है कि नहीं आता है? व्यक्ति हर समय अपने आप को कंफर्ट जोन में रखना चाहता है, कुछ करना नहीं चाहता है। जो श्रेय है वो यही चाहता है कि दूसरा व्यक्ति करे, मैं तो बस केवल दर्शक बन करके उसका आनंद लेते रहूंगा। समझ? तो ऐसे नहीं ईश्वर प्राप्त होता है, कुछ ना कुछ तो देखना करना पड़ेगा। आगे कह रहे हैं कि वह सब इंद्रियों के विषयों को जानता है, इस पर भी इंद्रियों से रहित और विषयों में रत नहीं। वह गुणों मतलब सत्व रज तम से बाहर, परंतु सब पदार्थों को धारण पोषण करने वाला और गुणों को भोगने वाला है। यहाँ पे कह रहे हैं 14वें श्लोक में, कहते हैं कि उस परमात्मा की कोई अपनी इंद्रिय नहीं है। समझ रहे हैं? उस परमात्मा की कोई अपनी इंद्रिय नहीं, जैसे आपके हाथ है, पैर है, आंख है, कान है, नाक है, फिर भी वह सब इंद्रियों का आभास उसमें विद्यमान है। वह सबका अनुभव कर लेता है। उसके पास न आंख है, न कान है, न नाक है, न मुंह है, न पैर है, न हाथ है, न गुदा है, न लिंग है, कुछ भी नहीं। फिर भी वह हर एक इंद्रिय का अनुभव कर लेता है। ऐसे परमात्मा है। आपके पास सब कुछ है, आप सब कुछ रह करके भी आपको कहा जाए कि आप अपने आंख का अनुभव करो, नाक का अनुभव करो, कान का अनुभव करो, तो नहीं कर पाओगे। परंतु परमात्मा के पास ये कुछ भी नहीं है, फिर भी सबका अनुभव कर लेता है, इतना महान है। वह अनासक्त है। कह रहे हैं कि जो परमात्मा है वह अनासक्त है, कभी आसक्त नहीं होता है, किसी भी विषय में, किसी भी पदार्थ में आसक्त नहीं होता, अनासक्त रहता है, सबको संभाले हुए, मतलब अनासक्त होकर के, आसक्त न होकर के सबको संभाले हुए है। कौन? परमात्मा। वह स्वयं प्रकृति के मतलब सत्व रज तम गुणों से रहित है। हम लोग सत्व रज तम से बने हुए हैं, परंतु परमात्मा क्या है? अब ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, आप लोग इसको समझिएगा। ये बताइए, हम लोग सत्व रज तम से बने हुए हैं और परमात्मा इससे एकदम हटके है। उसमें ये गुण एक कहते हैं ना कि कुछ है ही नहीं है उसके अंदर, ये कह लीजिए एक बूंद भी नहीं है सत्रह स्तंभ का उसके भीतर।
अब बताइए कि क्या आप लोग परमात्मा को देख पाओगे? बहुत लोग कहते हैं कि हम परमात्मा को देख लेंगे। परमात्मा दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा, क्योंकि परमात्मा में सतरजतम होता ही नहीं है, प्रकृति होती ही नहीं है, प्रकृति से परे है वो। यहीं पे कह रहे हैं कि सतरजतम गुणों से रहित है वो, ये गुण उसको प्रभावित नहीं कर सकते। परंतु सतरजतम से तो हमारी ये शरीर बनी हुई है ना, परमात्मा की नहीं बनी है। परमात्मा के अंदर वो गुण है ही नहीं, इसलिए परमात्मा का कोई शरीर होता ही नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि आप कहते हैं कि परमात्मा का शरीर कोई नहीं होता, रूप नहीं होता है। तो जब आपसे कोई पूछे कि परमात्मा का शरीर क्यों नहीं होता है, तो आप उसको ये जवाब देना कि परमात्मा सत रज तम इन तीन गुणों से रहित होता है, इसलिए परमात्मा का कोई शरीर और रूप रंग नहीं होता है। जो पदार्थ इन तीन गुणों से बनकर बना होता है, उसी के अंदर जो है उसी का रूप रंग शरीर सब होता है, उसका व्यक्त रूप होता है। परंतु जो इन तीन पदार्थों से नहीं बनता है, उसका कोई रूप रंग आकार नहीं होता है, वो निराकार होता है। बहुत लोग मुझे आगे कहने लगे कि आप कहते हो कि परमात्मा का कोई रूप नहीं है, क्यों नहीं है? तो मैंने कहा कि प्रकृति को जानते हो आप? बोले कि नहीं जानते। तो मैंने कहा प्रकृति को नहीं जानते हो तो फिर परमात्मा को नहीं जान पाओगे आप। यदि परमात्मा को जानना है तो प्रकृति को जानना पड़ेगा ना। सतरजतम ये प्रकृति है, तो जब ये तुम प्रकृति को नहीं जानोगे तो परमात्मा को कैसे जानोगे भाई? तुम तो फिर कल्पना करोगे कि जैसे मैं हूँ, जैसे मैं खाना खाता हूँ, जैसे मुझे ठंडा लगती है, जैसे मैं टॉयलेट जाता हूँ, जैसे मैं पेशाब करता हूँ, जैसे मैं अपनी हरकतें करता हूँ, वैसे परमात्मा भी करता होगा। ऐसे कई ग्रंथों में, पुराणों में ऐसे लिखा हुआ है परमात्मा भी इस तरह की हरकत करता है जैसे हम मनुष्य करता है। तो लोगों को पता ही नहीं है। जब ये गुण लोगों को नहीं पता है कि परमात्मा सतरजतम गुणों से रहित है, वह व्यक्ति परमात्मा के बारे में क्या पता लगा पाएगा? बताइए आप लोग। जब व्यक्ति को इन सतरजतम के बारे में नहीं पता है, वह कैसे परमात्मा के बारे में चिंतन कर सकता है, मनन कर सकता है? जो यही जानता है कि परमात्मा सतरजतम वाला है, तब तो वो परमात्मा, तब उसी पूरा कंसेप्ट, यहीं से पूरा कंसेप्ट ही गलत हो गया। उसका तो आध्यात्म की यात्रा ही पूरी गलत है। जो व्यक्ति यह मान लेता है कि परमात्मा सतरजतम इन तीन गुणों से बना हुआ है, वह समझिए कि उसका आध्यात्म में आना ही पूरा बेकार चला जाता है, उसका जीवन ही पूरा बेकार चला जाता है। अध्यात्म होना ना होना बराबर हो जाता है। और जो व्यक्ति अध्यात्म में आता है और यह मान लेता है कि परमात्मा का जो स्वरूप है, परमात्मा जो है इन सतरजतम से रहित है, वास्तव में वहीं से उसकी यात्रा प्रारंभ होती है ईश्वर की, और ईश्वर की तरफ वही व्यक्ति जा पाता है। बहुत गहनतम बात है, बहुत गहरी बात है, और बहुत लोग इसको नहीं समझ पाते हैं। करीब मैं बता रहा हूँ ना, 95% गीता पढ़ने वाले लोग इस बात को नहीं समझ पाए, और फिर वही गीता पढ़ करके फिर भगवान की पूजा में लग जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण को की पूजा करने लगते हैं, वंदे विष्णु जगत गुरु, उस ब्रह्म तक पहुंच ही नहीं पाते। कितना बड़ा फॉल्ट है, आप लोग देखो। गीता कैसे समझनी है, कैसे पढ़नी है, ये लोगों को पता ही नहीं है। कैसे समझना है उसको, कैसे पढ़ना है उसको, क्या उसका भाव है, क्या तत्व है, क्या उसका मूल तत्व है। तो सबसे पहले जब एक एक शब्द के बारे में आपको नहीं पता है, तब तक आप गीता को कैसे समझो? परंतु एक बात और कहा इन्होंने कि ये जो सतरजतम है, इन गुणों से रहित है परमात्मा, उसमें रहित नहीं है, परंतु इन गुणों को भोगने वाला है। क्या है? इन गुणों को भोगने का मतलब यहाँ पे कि धारण पोषण करने वाला है। मतलब यहाँ पे धारण पोषण करने, भोगने का तात्पर्य ये समझिएगा कि इन गुणों को परमात्मा धारण पोषण करता है। धारण पोषण का मतलब होता है कि प्रकृति के इन तीन तत्वों में परमात्मा विद्यमान है, अपनी शक्ति को वहां पे डाल रखा है कि जिससे कि सृष्टि चलती रही। वो खुद प्रकृति नहीं है, सतरजतम नहीं है, परंतु अपनी शक्ति को भेज रखा है कि तुम जाओ
और संसार का जो है पालन करो, संसार का उद्धार करो, संसार का विकास करो, सृष्टि को चलाते रहो और जो अच्छी आत्माएं हैं उनको मुक्त करते रहो। परमात्मा सबके लिए काम नहीं कर रहा है, परमात्मा उनके लिए काम कर रहा है जो परमात्मा के पथ पे चल रहे हैं। कल हम लोग उपनिषद में पढ़ रहे थे ना परसों, कि शरीर परमात्मा ये प्रकृति के तत्व यानी कि शरीर को उन्हीं उन्हीं को लंबे समय तक देता है, नहीं तो शरीर यानी कि बल को खींच लेता है। बल उन्हीं को देता है जो इस बल का उपयोग आत्मा को जानने में लगाते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में आता है, याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी का संवाद होता है, तो वहाँ पे याज्ञवल्क्य ऋषि जो है मैत्रेयी को ये कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपने बल को, अपने शक्ति को आत्मा को जानने में नहीं लगाता है तो परमात्मा वह शक्ति को खींच लेता है, अर्थात उसकी जल्दी मृत्यु हो जाती है। परमात्मा को जानने वाला जो व्यक्ति है, परमात्मा की तरफ उन्मुख होने वाला व्यक्ति है, अपनी पूरी शक्ति परमात्मा में लगा रहा है, तो परमात्मा उस बल को नहीं खींचता है। और परमात्मा ये देखता है कि मैंने इसको बल तो दिया था परंतु ये बल का कोई उपयोग नहीं कर रहा है, तो परमात्मा उस शक्ति को छीन कर देता है। ये परमात्मा का ये बहुत महत्वपूर्ण और एक बहुत विशेष गुण ये भी है। आगे कहते हैं कि सब भूतों के बाहर और भीतर वह विद्यमान है, उसे चलाने वाला और न चलाने वाला भी कहा गया है। यह उसके सर्वव्यापक होने का कारण है। वह अति सूक्ष्म है, अति समीप है और अति दूर भी है। अब परमात्मा के बारे में कहा जाता है कि वह सब भूतों के बाहर और भीतर दोनों विद्यमान है। जितने भी पंचमहाभूत तत्वों से बना हुआ पदार्थ है, तो यहाँ पे संसार में कोई जो भी पदार्थ दिख रहा है आप लोगों को, कोई ऐसा भी तत्व है जो पंचमहाभूत से नहीं बना हुआ है? बताइए। जो भी संसार में दिख रहा है, कोई ऐसा भी तत्व है जो पंचमहाभूत से नहीं बना हुआ है? बताएं कोई भी जो जानते हैं। किन्हीं को नहीं पता ये पंचमहाभूतों से, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से, ये कोई तत्व है जो नहीं बना हुआ है? हैं? चलिए, हाँ, कुछ भी नहीं है, सब उस पंचमहाभूत से ही बना हुआ है। बहुत अच्छा। जो भी पदार्थ हैं वो सब पंचमहाभूत से ही बना हुआ है। कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है जो इस पंचमहाभूत से नहीं बना हुआ है। सब पंचमहाभूत से बने हुए हैं। ठीक है, आत्मा और परमात्मा पंचमहाभूत नहीं है। ठीक है ना, ये दो तत्व जो हैं वो पंचमहाभूत को केवल कुछ समय के लिए धारण किए हुए हैं। केवल आत्मा, परमात्मा नहीं। ठीक है, आत्मा जो है इस पंचमहाभूत शरीर को धारण किया हुआ है कुछ समय के लिए, परंतु आत्मा भी जो है पंचमहाभूत नहीं है। आत्मा भी क्या है? अनादि है, सदा से है और सदा रहेगी। तो वही कह रहे हैं कि जितने भी प्रकृति के, जितने भी ये जो जितने भी ये पदार्थ दिख रहे हैं आपको, जितने भी ये पंच महाभूत से बने हुए पदार्थ दिख रहे हैं, उसके भीतर भी और बाहर भी परमात्मा विद्यमान है। अब गहराई में ले चलूं थोड़ा, आपके हर एक सेल में जो है परमात्मा विद्यमान है। आपके हृदय में नहीं है, आपकी आत्मा में नहीं है, परंतु ये जो शरीर है, ये जो शरीर जो सेल से बनी हुई है, और सेल से जो है टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ये पूरा शरीर बनती है। तो इस शरीर के हर एक सेल में परमात्मा है। जहां आत्मा, अब ऐसा मत कहिए कि आत्मा में परमात्मा घुसा हुआ है, ये नहीं, ये गलत है। और कहते हैं कि ये अंदर भी है और बाहर भी है। यदि अंदर, केवल अंदर रहे तो आप बाहर जी नहीं पाओगे। ठीक है, परमात्मा जीवनी शक्ति बनकर के बाहर भी विद्यमान है, इसलिए आप जी रहे हो। कई ग्रह ऐसे हैं, आप लोगों को नहीं पता है, कि वैज्ञानिक ऐसा कहते हैं कि यदि उस ग्रह पे पहुंच जाए व्यक्ति तो मर जाता है, उस पे जिंदा ही नहीं रह सकता है।
कोई भी प्राणी वहाँ पे जाए भी, कोई कोई भी पदार्थ वहाँ पे पहुँच भी जाए तो वो तुरंत नष्ट हो जाता है। वहाँ पे जीवनी शक्ति है ही नहीं। जो अभी आप इस वातावरण में जी रहे हो, श्वास ले रहे हो, बात कर रहे हो, घूम रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, मजे ले रहे हो, इसमें अंदर भी परमात्मा की शक्ति कार्य कर रही है और बाहर भी परमात्मा की शक्ति कार्य कर रही है। दुर्गा सप्तशती कितने लोगों ने पढ़ा होगा? पढ़ा है? तो उसमें जब आप लोग पढ़िएगा तो दुर्गा सप्तशती में कहा है कि आपके उत्तर दिशा में ये देवता काम, ये ब्रह्म की शक्ति काम कर रही है, दक्षिण दिशा में ये ब्रह्म की शक्ति कार्य कर रही है। आप जो संध्या के मंत्र हैं तो उस संध्या के मंत्रों में भी ये बात कही जाती है कि उत्तर दिशा में ये देवता काम करते हैं, ये आपका सहायता कर रहे हैं। नीचे वाले तल पे जब जिस पे आप खड़े हो जमीन पे, उस पे कुछ ब्रह्म की एक अलग शक्ति कार्य कर रही है। आपके दाएं बाएं, आपके ऊपर नीचे, आपके आस एकदम पास में, आपसे थोड़ा सा दूर में, आपके थोड़ा सा आँख के पास में, थोड़ा कान के पास में, थोड़ा कान से दूर में, वो परमात्मा की कौन कौन सी शक्ति काम कर रही है, उन सब का नाम दुर्गा सप्तशती में लिखा हुआ है। ठीक। और यही बात वेदों में भी लिखा हुआ है। तो अगर परमात्मा बाहर भी ना रहे और भीतर भी नहीं रहे तो आपका जीवन मुश्किल है, आपका आप जी नहीं सकते हो। इस पृथ्वी पे बहुत लंबे काल तक आप नहीं रह सकते हो। क्यों? क्योंकि परमात्मा की शक्ति सर्व जगह व्याप्त है। परमात्मा ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पे अपनी शक्ति को न बिखेरा हो। इसीलिए आप जी पा रहे हो, नहीं तो अन्यथा नहीं जी पाते आप, आपका जीवन मुश्किल हो जाता। आप इतना लंबे काल तक नहीं टिक पाते, नहीं रह पाते, और इसी कारण रह लेते हो। तो इसको भी महसूस करो, कभी आप इसको भी महसूस करें कि परमात्मा बाहर भीतर दोनों हमारी हेल्प कर रहा है। तो आप कभी इसको ध्यान ही नहीं देते होंगे कि हमारे बाहर भीतर भी कुछ है, हम तो ऐसे ही जी रहे हैं, बस अपने मजे में जी रहे हैं बस। अभी आप और हम कभी ये अनुमान नहीं लगा पाते हैं कि जो हमारा जीवन चल रहा है इसके पीछे कितना ऋण है, कितना सहयोग है कि इस सहयोग के कारण हम जी पा रहे हैं। ये बताइए, आप लोग, बहुत से लोग इसमें एरोप्लेन में तो यात्रा किए होंगे ना। आकाश में जब आप उड़ते हो तो उस एरोप्लेन में आपको जीवित रखने के लिए, ऐसा वातावरण बनाने के लिए कितना खर्च आता है एरोप्लेन का? या 2 घंटा 3 घंटा आप आकाश में उड़ते हो तो आकाश में उड़ने के लिए कितना खर्च करना पड़ता है कंपनियों को, जो एरोप्लेन कंपनियां हैं, कि आप सुरक्षित जैसे हो वैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पे आप पहुंच जाओ। तो उसमें खर्च लगता है ना। आप समझो कि 1 घंटे के लिए आप यात्रा करते हो तो आपको इतना पैसा पे करना पड़ता है। और जो परमात्मा है आपको इस पृथ्वी पर जीने के लिए कुछ भी नहीं ले रहा है आपसे, न पैसे ले रहा है, न किराया ले रहा है, न आने जाने का, न खिलाने का, न हवा का, न पानी का, कुछ नहीं ले रहा है आपसे। तो वो कितना महान होगा, कभी आप लोगों ने महसूस किया? आप लोग अपनी व्यवस्था से कुछ करते हो तो कितना महंगा खर्च पड़ जाता है। और आप ये सोचो कि वो परमात्मा कितना हमारे ऊपर अपनी दया को, करुणा को न्यौछावर कर रहा है, 24 घंटा कर रहा है, हमारी सुरक्षा कर रहा है, हमको ज्ञान दे रहा है, हमको विद्या दे रहा है, हमको भोजन दे रहा है, हमको पानी दे रहा है, हमको सब कुछ दे रहा है। पर हम लोग कितने अभागे हैं, कितने हम लोग गिरे हुए इंसान हैं कि परमात्मा को कभी याद नहीं करते, परमात्मा को कहीं एक झलक कभी चिंतन नहीं कर पाते हैं। आधा घंटा, 1 घंटा, 10 मिनट, 5 मिनट बैठ करके ध्यान नहीं कर पाते हैं उस परमात्मा का। तो ये बताइए, परमात्मा क्या हमें इतने पर भी परमात्मा इतना हेल्प करता है, आप लोग फिर भी कुछ नहीं करते हो, तब भी परमात्मा आपका इतना हेल्प करता है, आप सोचो। और आप उसके लिए कुछ भी नहीं करते हो, ये कितने दुख की बात है कि वो हमारे साथ कितना, आप सोचोगे तो आंखों से आंसू निकलने लगता है कि वो हमारे माँ बाप से भी ज़्यादा जो है केयर करने वाला हमारा है। मुझे किसी ने पूछा था एक दिन कि सबसे बड़ा कौन है, तो मैंने कहा सबसे बड़ा माता पिता गुरु से भी बड़ा परमात्मा है। लोगों ने एक भ्रांति फैला दिया है कि माता पिता सबसे बड़ा माता पिता है, गुरु है। नहीं, माता पिता गुरु से वो, अगर आप उसकी महानता को देखना शुरू कर दोगे तो उस माता को और उस गुरु को भी और उस पिता को भी वही संरक्षण दे रहा है, वही ब्रह्म दे रहा है, वही ऑक्सीजन दे रहा है, वही हवा दे रहा है, वही पानी दे रहा है, वही जीवन दे रहा है। तो उससे बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता है।
इसलिए परमात्मा की बराबरी तो कोई नहीं कर सकता है, न माँ कर सकती है, न गुरु कर सकता है। और कहते हैं कि वह अंदर भी है, वह चल है और अचल भी है। वो क्या कहते हैं कि परमात्मा जो है चल भी है और अचल भी है। परमात्मा चलने वाला भी है और न चलने वाला भी कहा गया है। यह उसके सर्वव्यापक होने का कारण है। क्या है? परमात्मा के सर्वव्यापक होने का कारण है। तो कहते हैं कि वह अति सूक्ष्म है, अति समीप है और अति दूर भी है। परमात्मा क्या है? अति सूक्ष्म है, अति समीप है, अति दूर भी है। यदि आप परमात्मा को देखोगे ना, तो परमात्मा चलता भी नहीं दिखाई देगा आपको और चलता भी दिखाई देगा। परंतु जब आप उसको देखने का प्रयास करोगे, तब अपनी नंगी आंखों से देखने का प्रयास करोगे, तब वो दिखाई देगा आपको। जब आप उसको महसूस करने का प्रयास करोगे, तब देखोगे कि परमात्मा चलता भी है। आप चलते हो तो परमात्मा चलता है। आप लोग जब वॉकिंग करते हो, जब दौड़ते हो, तो आप ये सोचते हो कि मेरा कदम कहाँ जाएगा और कौन मुझे स्थान देता चला जा रहा है। तो जब यह महसूस करोगे, तो आप परमात्मा को वहाँ पे महसूस करोगे कि परमात्मा चलता भी है। और परमात्मा जब बैठे रहते हो, तो तब वहाँ पे आप ये महसूस कर सकते हो कि परमात्मा नहीं भी चलता है। कितनी महानता उसकी है, कितनी विशालता उसकी है। और कहते हैं कि वह अति सूक्ष्म है। परमात्मा इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है, कहते हैं ना कि एक अपने बाल के अग्रभाग का 10,000 टुकड़े कर दीजिए, 10,000 टुकड़े कर दीजिए, तो कहते हैं से उससे भी सूक्ष्म है। देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। बाल के अग्रभाग को कैसे देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। कहते हैं कि अति समीप है और दूर भी है। परमात्मा जो है आपके अति समीप है और दूर भी है। आप यदि उसको जानना चाहते हो, उसकी याद कर सकते हो, उसका चिंतन कर सकते हो, तो आपको एकदम आपके हृदय में आपके करीब मिलेगा। और यदि आप परमात्मा को ये जानते हो कि परमात्मा तो बड़ी दूर है, हिमालय पर्वत पे बैठा हुआ है, तो आपको दूर ही दिखाई देगा वो। आप ये देखते हो कि इस लोक में नहीं, वो तो आकाश में ही बैठा हुआ है, तो आकाश में ही दिखाई देगा। इसलिए कहते हैं कि परमात्मा दूर भी है और परमात्मा बहुत पास भी है। तो इस तरह से परमात्मा को आप जान सकते हैं, परमात्मा को देख सकते हैं। तो ये देखिए ईश्वर की कितनी अच्छी अनुभूति को जो है भगवत गीता में जो है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ में परमात्मा का क्षेत्र सब बता रहे हैं कि परमात्मा का क्षेत्र कहाँ कहाँ पे है। तो जब ऐसे आप क्षेत्र को देखना शुरू करेंगे, परमात्मा के एक एक रूप को, एक एक प्रभाव को, एक एक उसके गुण कर्म स्वभाव का जब ऐसे आप चिंतन करोगे, तो परमात्मा का ध्यान कर लोगे। मैंने इसीलिए कहा था कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ जो विषय है, जो पाठ है, वह भगवत गीता का सबसे महत्वपूर्ण पाठ है। परंतु कोई 13वें अध्याय का पाठ नहीं करता है, न करवाता है, क्योंकि इसके महत्व को वो जानता ही नहीं है। वो ऊपर ऊपर बस जानता है, उसको कुछ पता ही नहीं है कि वास्तव में ब्रह्म की पूरी तरह से उपासना, पूरी तरह से भक्ति, पूरी तरह से चिंतन, पूरा मनन जो है इसी अध्याय में बताया हुआ है। तो कभी समय मिले तो परमात्मा के इस स्वरूप का चिंतन करने का प्रयास करें, जो अभी इसमें चल रहा है, जो अभी आप लोग पढ़ रहे हो। तो आपको पता चलेगा कि परमात्मा क्या है, ईश्वर क्या है, ये जगत क्या है, संसार क्या है। तब आपको देखने सुनने में यह जानकारी होगी कि ब्रह्म क्या है, परमात्मा क्या है, ईश्वर क्या है। जब आप चिंतन करते जाओगे एक एक तत्व का, एक एक पदार्थ का, तब आपको इसका आभास हो जाएगा। ठीक है, तो इस विषय को पूरा करते हैं। आप लोगों का